वास्तविक में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाए हुए इस विश्व शांति के थ्रू जो दुनिया और देशों में शांति फैली हुई है, इससे शांति उत्पन्न हो सकती है। जी बिल्कुल, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा विश्व शांति समागम चलाया जा रहा है, उससे हम पूरे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हाँ, कि इसकी मदद से पूरे विश्व में शांति फैल सकती है। क्योंकि जग के स्वामी, महिमा अपरंपार, पूर्ण ब्रह्म कबीर का अंश वह जग का रखवाला, त्रिलोक में उसकी महिमा का डंका विकराला। अनादि वो अनंत भी, वो धर्म ध्वज का है मान, वह तत्वदर्शी, वो बंदी छोड़, जय जय कबीर भगवान, जय जय कबीर भगवान। देखिए, वर्तमान में जो युद्ध और नफरत का दौर चल रहा है, तो आपको लगता है कि वास्तविक में सद्भक्ति ही शांति ला सकती है? जी बिल्कुल, स्पिरिचुअल भक्ति ही है जो हमको शांति दे सकती है। जो भी राजनेता जब पावर में आ जाते हैं तो वो पहले तो जनता से यही प्रॉमिस करते हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में अपने सारे प्रॉमिस भूल जाते हैं और बस अपनी पॉकेट भरने के लिए। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? कीर्ति दासी। कीर्ति जी, कहाँ से हैं आप? मैं गुड़गांव से हूँ। कीर्ति जी, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए हुए विश्व शांति जो ये महानुष्ठान समागम किया जा रहा है 3 दिवसीय श्लोक आश्रम धनाना धाम में, तो आपको लगता है कि क्या वास्तविक में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाए हुए इस विश्व शांति के थ्रू जो दुनिया और देशों में शांति फैली हुई है, इससे शांति उत्पन्न हो सकती है? जी बिल्कुल, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 3 दिन का समागम चलाया जा रहा है, विश्व शांति समागम चलाया जा रहा है, उससे हम पूरे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हाँ, कि इसकी मदद से पूरे विश्व में शांति फैल सकती है। क्योंकि अगर हम पहले की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त विवाह को बढ़ावा देते हैं और साथ के साथ जो शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उनका भी विरोध करते हैं। तो ये तो कुछ प्रमाण है पहले के, लेकिन अभी जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज गरीब इंसानों को गरीब लोगों को कपड़ा दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम का एक ही नारा है कि रोटी, कपड़ी, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देखा कबीर भगवान। और इसके अलावा जब बाढ़ आई थी, किसानों के खेत डूब गए थे, तब उन्होंने सरकार से मदद मांगी थी, लेकिन सरकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब सभी किसानों ने हार कर संत रामपाल जी महाराज जी से मदद मांगी, तो 24 घंटे के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके गांव में बहुत ढेर सारे पाइप और मोटर भिजवा दी। तो ये एक शांति का प्रतीक ही है। संत रामपाल जी महाराज बोल चुके हैं कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो गई है, और वो सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। जैसे जब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे तो महात्मा गांधी जी एक अकेले ऐसे इंसान थे जिन्होंने बोला था कि भाई हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, और हम इंडिपेंडेंट होके रहे। तो वैसे ही संत रामपाल जी महाराज ऐसे पहले इंसान हैं जिन्होंने बोला है कि भाई कलयुग में सतयुग आएगा और ये विश्व जो है ये पूरा शांति का प्रतीक बन जाएगा। तो अब संत रामपाल जी महाराज सतयुग लाने के लिए बहुत सी कोशिशें कर रहे हैं, और हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं इसी दौड़ में। कीर्ति जी, देखिए, वर्तमान में जो युद्ध और नफरत का दौर चल रहा है, तो आपको लगता है कि वास्तविक में सद्भक्ति ही शांति ला सकती है? जी बिल्कुल, स्पिरिचुअल भक्ति ही है जो हमको शांति दे सकती है। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि सब पैसे कमाने में इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, सबको इतनी टेंशन है, तो सिर्फ एक स्पिरिचुअल नॉलेज ही ऐसी नॉलेज है जो हमको शांति दे सकती है। और वो शांति भी हमको तब मिलेगी जब पूर्ण परमात्मा, पूर्ण संत जो है वो हमको भक्ति दें और हम उनकी चलाई हुई भक्ति पर चले, तभी हमको पूरी तरीके से शांति मिल रही है।
कीर्ति जी, एक सुविचार है, एक ईश्वर और एक मानव धर्म। क्या आपको लगता है ये जो सुविचार है ये वैश्विक स्तर पे महत्वपूर्ण ला सकता है? जी बिल्कुल, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि गॉड इज़ वन, भगवान तो एक ही है। और लेकिन वो भगवान एक कौन है, किसने देखा है, ये हमको नहीं पता और ना ही कोई इस बारे में बात करता कि एक भगवान कौन है। तो संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत है जो बताते हैं कि बेटा भगवान तो एक ही है, हम सब जो भी हैं वो भगवान के बच्चे हैं। संत रामपाल जी महाराज हम सबको, सभी भक्तों को एक ही दृष्टि से देखते हैं, सिर्फ भक्तों को नहीं, पूरे दुनिया में जितने भी हम लोग हैं हम सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं, जात पात नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है जो हमको नोटिस करनी चाहिए कि हाँ भाई, संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं, एक ही परमात्मा बताते हैं और एक ही मानव धर्म बताते हैं। वो बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं नारा, उन्होंने सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म बताया है। कीर्ति जी, देखिए जो देश विदेश पे अपने अपने तौर पर अलग अलग राजनेता और नेता बने हुए हैं, तो आपको लगता है ये जो राजनेता और नेता हैं मतलब इनको भी शांति जो एक अध्ययन मॉडल बना हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, तो इनको भी ये अध्ययन करना चाहिए शांति का, ये जो मॉडल बना हुआ है? जी बिल्कुल, उनको भी अध्ययन करना चाहिए शांति का, क्योंकि जो भी राजनेता जब पावर में आ जाते हैं तो वो पहले तो जनता से यही प्रॉमिस करते हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में अपने सारे प्रॉमिस भूल जाते हैं और बस अपनी पॉकेट भरने के लिए, मतलब पावर लेने के लिए और बस धन जोड़ने के लिए वो बुरे काम करते हैं। और साथ के साथ अगर हम विश्व युद्ध की बात करें तो विश्व युद्ध क्यों होता है? जब एक देश दूसरे देश को हड़पना चाहे, उसके रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहे, तो इसलिए विश्व युद्ध होता है। लेकिन ये विश्व युद्ध तभी टल सकता है जब वो एक पूर्ण संत से मिले, उनके ज्ञान को समझे, ताकि उनको पता चले कि भाई जो मानव धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है, हमें किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। क्योंकि जब हम अगर एग्जांपल ले हिरोशिमा नागासाकी का, तो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था, उसके ऊपर परमाणु बम गिरा था। अगर वैसी हालत अब हो जाएगी तो पूरा देश में हाहाकार मच जाएगी। तो उसको उस चीज़ से बचाने के लिए सभी जो भी राजनेता हैं उनको एक संत से जुड़ना चाहिए और ख़ास करके संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझना चाहिए ताकि पूरे विश्व में शांति रहे। कीर्ति जी, जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं अपने तत्व ज्ञान जो भारत में बता रहे हैं, तो यही तत्व ज्ञान क्या भारत समेत अन्य देशों में भी एक वैचारिक क्रांति ला सकता है? जी बिल्कुल, ये ज्ञान जो है भारत तक लिमिट नहीं है, पूरे देश में जो है इस ज्ञान का परमात्मा ने बोला कि पूरे देश में, इस पूरे वर्ल्ड में इस ज्ञान का डंका बाजेगा। और ये हो भी रहा है, क्योंकि सिर्फ भारत में ही नहीं, जो ये 3 दिन का समागम चल रहा है वो सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, कनाडा में, इंग्लैंड में, अमेरिका में और भी बहुत सी कंट्री में ये समागम हो रहा है। तो बिल्कुल जो ये ज्ञान है शांति लाने के लिए, वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड पर लागू होता है। कीर्ति जी, जो आपने बताया कि विश्व शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान रखा जा रहा है, तो पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे, क्या जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में आपको आकर शांति का अनुभव हुआ? और वो शांति आपको लग सकता है कि हाँ, अगर यही शांति का स्तर अगर बाहर की दुनिया में भी फैले तो उससे सचमुच अशांति और युद्ध समाप्त होकर शांति आ सकती है? जी बिल्कुल, हम जब आश्रम में आते हैं तो आश्रम में ना तो भ्रष्टाचार है, ना ही एक दूसरे को लेकर भेदभाव है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, सभी प्रेम भाव से रहते हैं। और साथ के साथ सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पर एक दूसरे को देखकर निंदा भी नहीं करते, सभी अपने एक दूसरे को भाई बहन समझते हैं। लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं, बाहर की दुनिया में जाते हैं, तो वहाँ पर इतना भ्रष्टाचार भरा हुआ है कि
बस समझ में ही नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। भ्रष्टाचार के साथ साथ जात पात का इतना भेदभाव है, जो बड़ी जात वाले वो छोटी जात वालों को कुछ समझते ही नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो धन की इतनी घमंड है लोगों के अंदर कि जो अमीर है वो गरीब लोगों को अपने पैर की जुत्ती समझता है। तो बिल्कुल अगर पूरी दुनिया अगर ज्ञान को समझे तो जैसा ही शांति आश्रम में है वैसी ही शांति पूरे बाहर भी होगी, पूरे देश में होगी। कीर्ति जी, आपका मानना है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी वो पूर्ण तत्वदर्शी संत है जो वैश्विक स्तर पे शांति ला सकते हैं। तो कृपया करके हमारे दर्शकों को ये भी बताइए प्रमाण सहित कि संत रामपाल जी महाराज ही वो पूर्ण सतगुरु कैसे हैं और क्या वही वह संत हैं जो विश्व में शांति ला सकते हैं और कलयुग में सत्युग का जो आगमन हो रहा है वो उन्हीं के द्वारा, इस महासमागमों के द्वारा किया जा रहा है, उनके द्वारा चलाए हुए मिशन का जो मतलब कि दिखाया जा रहा है, तो उसी के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण सतगुरु हैं। जी बिल्कुल, एक नहीं बहुत से प्रमाण ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी को पूर्ण संत की पदवी देते हैं। अगर हम गीता की बात करें, हमारे भगवत गीता के अंदर बोला गया है कि जो संत उल्टे लटके पेड़ की साधना बताएगा वही तत्वदर्शी संत कहलाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें भविष्य मालिका की, तो भविष्य मालिका में भी बोला है कि जो संत 3 अक्षर के नाम का जप करवाएगा, जो साथ के साथ मूर्ति पूजा, मंदिर पूजा, पितर पूजा को छुड़वाएगा, उसका विरोध करेगा, वही तत्वदर्शी संत कहलाएगा। और ये तो हमारे ग्रंथों की बात है। बहुत से भविष्यवक्ता ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहुत सालों पहले भविष्यवाणी कर दी है कि एक भारत के हरियाणा गांव में एक ऐसे संत आएंगे जो बिल्कुल दिखने में साधारण होंगे और जो प्रतीक बनेंगे शांति का। तो जो भी भविष्यवाणी उन्होंने बताई है वो सारी हुबहू संत रामपाल जी महाराज जी से कनेक्ट हैं। वो संत रामपाल जी महाराज जी की साइड ही इशारा करते हैं कि हाँ, जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वही तत्वदर्शी संत हैं। अंत में संत रामपाल जी महाराज जी के जो चलाए हुए मिशन है, इसके लिए आप आम जो हमारा समाज है उसको क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं समाज को बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप भी इस मिशन का पार्ट बने, जितना हो सके उतना सहयोग करें, क्योंकि जो ये मुहिम चल रही है वो कोई छोटी मोटी मुहिम नहीं है, वो एक बड़े स्तर पर मुहिम चल रही है। जो गरीब परिवार है उनकी मदद कर रहे हैं, जिनकी मदद आज तक ना तो सरकार ने की, ना ही हमने कभी सोचा कि हम किसी गरीब परिवार की मदद कर दें। संत रामपाल जी महाराज बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसा, उनसे 1 रुपया भी नहीं लेते, फ्री में उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको सामग्री प्रदान कर रहे हैं। तो हमको इस चीज़ से समझ में आना चाहिए कि जो संत इतना सब कुछ दिल खोलकर इतना सब कुछ दे रहा है तो कुछ तो बात है। एक बार हम उनके ज्ञान को समझे, उनका विरोध किए बगैर एक बार हम वो जो हमको सतभक्ति बता रहे हैं हम अपने प्रमाणों में मिलाए, मैच करें। अगर हम अपने आप को पढ़ा लिखा बोल रहे हैं तो पढ़े लिखे होने के बावजूद हमको सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए। एक बार हमको भी अपनी जो विचारधारा है उसको साइड में रख के संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझना चाहिए और अपने ग्रंथों के साथ मेल करना चाहिए। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।